हेलो साथियों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 और पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें दो बुक पढ़ना होता है। एक आपका भारत का राजनीतिक और एक आपका विश्व का राजनीतिक। तो हम आज विश्व के राजनीतिक जानेंगे, जिसमें से ये समझेंगे कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र क्या है। ये आपका चैप्टर का नाम है। हमने देखा कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1914 से लेकर 18 के बीच में, फिर राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया, वह असफल हो गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 से 1945 ईस्वी तक चला और द्वितीय विश्व में बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हमने सारा पॉइंट को जान चुके थे। और अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा के दोनों शहर का ध्वस्त कर दिया था। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को साथ में। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब दोनों शहर बर्बाद हो गया तो सभी देशों ने आत्मसमर्पण कर लिया अमेरिका के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त तो हुआ, लेकिन एक और युद्ध प्रारंभ हो जाती है, जिस युद्ध का नाम होता है शीत युद्ध। आपका पहला चैप्टर शीत युद्ध है, जो हमने पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा जाके वीडियो में। तो कहीं न कहीं जब शीत युद्ध प्रारंभ होता है 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक चलता है, जिसमें दो महाशक्तियों का उदय होता है, एक सोवियत संघ रूस और एक अमेरिका का। जैसे सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में होता है, तो इकलौता दादागिरी सभी देशों पर अपना दबदबा बनाने वाला कोई देश अमेरिका का उदय होता है। अमेरिका जैसे देशों का उदय होता है साथियों। आज उसी अमेरिका के दबदबा को कम करने के लिए आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम समझाते हैं कि यूरोपीय संघ है क्या। संघ के मतलब होता है संगठन। बहुत सारे देशों मिलकर एक संगठन बनता है। तो संघ के मतलब आपको समझ में आ गया होगा, संगठन। क्योंकि अमेरिका के दादागिरी को, अमेरिका के वर्चस्व को कोई एक देश मिलकर कम करना असंभव बात था। तो इसने एक संगठन बनाया, यूरोपीय संघ। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम तो आपको बता दिए कि इसमें आपको यूरोपीय संघ, आसियान और चीन के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय संघ का स्थापना कैसे हुआ। तो एक योजना आई थी 1948 ईस्वी में, आपको हम बता देते हैं। एक योजना आई थी 1948 ईस्वी में, मार्शल योजना। मार्शल योजना। और उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री जो थे मार्शल थे, और उन्हीं के नाम पर मार्शल योजना 1948 ईस्वी में आता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से निर्माण करना। मतलब जो यूरोपीय देश के अंतर्गत में जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति एकदम चौपट हो गई थी, तो उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से निर्माण करना, ये मार्शल योजना का उद्देश्य था। आपको पता हो गया मार्शल योजना का क्या था। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का पुनः फिर से निर्माण करना था। समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं, जब मार्शल योजना के आने के बाद 1951 ईस्वी की बात है। 1951 में क्या हुआ कि सबसे पहले यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय इसका पहले नाम था, और ये 6 देशों ने मिलकर इसका नाम रखा था। और किस संधि के तहत? तो पेरिस की संधि हुआ था।
पेरिस की संधि। अरे पेरिस की संधि कब हुआ था? तो आपको पता होगा अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ था। अब ये 6 देश कौन कौन था? तो याद रखिएगा, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली। इन 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय का स्थापना किया। किस संधि के तहत? तो पेरिस की संधि के तहत। उसके बाद फिर मार्च 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसको बोला जाता है EEC की स्थापना हो गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना मार्च 1957 में हुआ। और किस संधि के तहत? तो रोम की संधि के तहत। रोम की संधि के तहत। फिर बात किया जाए 1973 ईस्वी में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, ये तीनों देश शामिल हो जाते हैं यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में फिर 1979 में यूरोपीय संसद का गठन होता है। तो 1979 में यूरोपीय संसद का गठन होता है। और जब संसद बन जाता है तो राजनीतिक स्वरूप में सुधार आने लगता है। राजनीतिक में भी अपना दबदबा बनाने लगते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में भी सुधार आने लगता है। फिर बात किया जाए जून 1981 ईस्वी में, जून 1981 ईस्वी में यूनान देश शामिल हो जाता है, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं पहले। फिर 1985 ईस्वी में संगेन की संधि होता है साथियों, संगेन की संधि होता है। और इसमें सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है। जितना भी देश होते हैं उन सभी देशों का सीमा नियंत्रण का क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी देश मिलके व्यापार करेंगे ताकि सभी देशों का कल्याण होगा, इसलिए सीमा नियंत्रण क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1986 ईस्वी में स्पेन और पुर्तगाल शामिल हो जाते हैं यूरोपीय संघ में। स्पेन और पुर्तगाल 1986 में। और बात किया जाए 1992 ईस्वी में आपका ये दिन आता है। एक समय आया 1992 ईस्वी में, और 1992 ईस्वी में एक संधि हुआ था, जिस संधि का नाम था मॉन्ट्रियल संधि। मॉन्ट्रियल संधि, ये याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। EU के मतलब यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ किस संधि के तहत हुआ? तो मॉस्टिक की संधि के तहत हुआ। और ये कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में। और इस प्रकार से यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया। उसके बाद बात किया जाए 1993 ईस्वी में एकीकृत बाजार का गठन कर दिया यूरोपीय संघ की। पूरा बाजार एकीकृत बाजार, हम सभी मिलकर, हम सभी देश मिलकर, जितने भी संगठन में देश शामिल है सभी मिलकर हम लोग व्यापार करेंगे, एकीकृत व्यापार। फिर 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हो जाता है। 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड शामिल हो गया यूरोपीय संघ में। फिर 2002 में यूरो मुद्रा ने जारी कर दिया। तो आपसे सवाल आएगा कि यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है ये आपका यूरो है। क्या है? यूरो है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। और इस यूरो को अपनाने वाला जो देश था वो 12 देश था। कितना देश? 12 देश। तो यूरोपीय संघ के मुद्रा को शुरुआत में अपनाने वाला देशों की संख्या कितना था? तो ये 12 देश था। एकदम याद रख लीजिएगा, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद मई 2004 में 10 देश और शामिल हो जाते हैं यूरोपीय संघ में। लेकिन 2003 ईस्वी की बात है, 2003 में इसने अपना संविधान बनाने की कोशिश किया, संविधान बनाने की कोशिश किया, लेकिन असफल हो गया। असफल मतलब संविधान बनाने की कोशिश तो किया
यूरोपीय संघ ने कि अपना खुद का संविधान होगा, लेकिन यह संविधान क्या हो गया, असफल हो गया 2003 में, याद रखिएगा। 2004 आते आते 10 देश और शामिल हो जाते हैं यूरोपीय संघ में। अब 10 देश कौन कौन है? साइप्रस हो गया, चेक गणराज्य हो गया, एस्टोनिया हो गया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन सभी देश शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार से अभी तक यूरोपीय संघ में 25 देश शामिल हो चुके साथियों 2004 तक। कितना तक? 2004 तक टोटल 25 देशों का एक संगठन बन गया जो है यूरोपीय संघ। उसके बाद बात की जाए 2007 ईस्वी में बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर ही आपका टोटल 27 देश हो गया। फिर 2012 ईस्वी में यूरोपीय संघ को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 2012 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 2012 ईस्वी में। फिर 2013 ईस्वी में क्रोएशिया एक और देश शामिल हो जाता है जो अंतिम देश होता है, याद रखिएगा। अब से सवाल आएगा कि यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? तो क्रोएशिया था और 21वां देश बन गया 28वां देश। इसको स्टार लगा लीजिएगा कि बताओ यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 28वां देश कौन था? यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 28वां देश कौन था? तो आपका क्रोएशिया था। कौन एशिया? क्रोएशिया। लेकिन आपको पता है जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो इसमें शामिल था यूरोपीय संघ में 2001, बात किया जाए एक घटना हुआ 2016 में, क्योंकि क्रोएशिया 2013 में शामिल हो गया। 2016 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के जनता से, वहां के लोगों में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब जनता के सहमति से ब्रिटेन यूरोपीय संघ की सदस्यता को छोड़ना चाहा, लेकिन कुछ जनता का मानना था कि यूरोपीय संघ में रहे, लेकिन 52% जनता का मानना था कि यूरोपीय संघ को छोड़ दिया जाए, जिसके वजह से यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है 31 जनवरी को 2020 को इसकी सदस्यता छोड़ दिया जाता है। और ब्रेक्जिट की संधि के तहत, कौन संधि के तहत? तो आपको याद रखिएगा ब्रेक्जिट की संधि होता है और उसी के तहत 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दिया जाता है और वर्तमान में यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल है। कितना देश? 28 देश। तो साथियों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ और एक अलग संगठन बना यूरोपीय संघ। वर्तमान में अभी 27 देश शामिल हैं। और यूरोपीय संघ का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विशेषता पर बात करेंगे, इनकी सैनिक शक्ति पर बात करेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका के ऊपर यूरोपीय संघ भारी पड़ा और अमेरिका का दादागिरी कम हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।